नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में हुआ विज्ञान प्रकाश। कुछ भी कहने या बोलने से पहले आप लोगों का बहुत फीडबैक मुझे आया है कल के कार्यक्रम पर, और वाकई मैं आज भी उतना ही नाराज हूं जितना कल था। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कल गुस्से में था, आप लोगों के बहुत सारे रिएक्शंस मैं अपने फेसबुक पेज पर पढ़ रहा था, आप लोगों के फोन कॉल्स आए, मुझे एसएमएस आए। सवाल अभी भी जो राज्य सरकार से बनता है उसके जवाब नहीं मिल पाए हैं। हम वापस आएंगे उन्हीं मसलों पर, लेकिन सबसे पहले कल जो बातचीत हुई इस प्रोग्राम में उसका यह हिस्सा। अभियुक्त रामपाल को एक राज्य के प्रशासन हरियाणा को गिरफ्तार करना है। अभियुक्त रामपाल को और पुलिस अभियुक्त रामपाल की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में पत्रकारों को और मीडिया को निशाना बनाती। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, आप जहां कहीं भी हो, अभियुक्त रामपाल कहां है वो तो हमको सब पता है। आप जहां कहीं भी हो, आपको इस कार्यक्रम में निमंत्रण है मेरे अभिज्ञान प्रकाश की तरफ से। जरा आए और समझाए कि ये क्यों हुआ। ये सुशासन है भारतीय जनता पार्टी का। ये नरेंद्र मोदी जी जो भाषण देते हैं, अभी तो वो हिंदुस्तान से बाहर है, वो बताए। अरुण जेटली इस देश के अब सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, वो बताए। कौन बताएगा? बताएगा कौन? ये अभियुक्त रामपाल की जंग में मीडिया पर क्यों हमला कर रहे हैं आप? 12 दिन से आपको पता है कि आपको उनको कोर्ट में हाजिर करना है। उनके खिलाफ एक कोर्ट केस है। किसी भी आम हिंदुस्तानी के खिलाफ एक कोर्ट केस होता है तो इस देश के कानून ये कहता है कि उनको कोर्ट में दाखिल होना होता है। ये रामपाल जी कौन है, बड़े समझ में नहीं आता। ये बाबा लोगों के पास कहां से इतनी शक्ति आ जाती है, ये बाबा लोग बताए, या जिनके आधार पर ये शक्तियां पनपती हैं वो लोग बताए। लेकिन जो वहां पर इस बात को जानने के लिए खड़ा है, आप उस पर प्रहार करें। वाह! ये हैं नए नए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। अभी अभी हरियाणा में सरकार आई है, आप जीत कर आए। ये सुशासन देगी, ये रोल मॉडल सरकार देने वाले हैं। जहां पर अभी मैं हरियाणा के चुनाव में हिसार में था और वहां पर एक गांव में पंचायत लगाकर एक गांव की छत पर अपना कार्यक्रम मुकाबला कर रहा था। हो सकता है कल कोई और विषय हो, मेरे जैसे तमाम मेरे साथी पत्रकार वहां हो, तो फिर खट्टर साहब क्या जवाब देंगे? उनकी तो पुलिस लाठी बरसा देगी हमारे ऊपर। किसी के पास जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होंगी अब इसके ऊपर, ये जवाब ढूंढने के लिए आए ना अमित शाह जी, बड़े ताकतवर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, भाषण देने जाते हैं जब चुनाव में वोट डालने। आ जाए, जवाब दे। इसका किससे जवाब मांगे और क्या जवाब मांगे, तो कमाल ही हो गया। 12 दिन से ये जैसा आप बता रहे हैं कि लंबित था ये मामला। एक अभियुक्त को आपको कोर्ट में पेश करना है, कोर्ट का आदेश है, उसको सरकार एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है। और जिस तरह एग्जीक्यूट करना इतने लंबे दिनों बाद उसने तय किया, वो बहुत ही वल्गर तरीका, जिसमें आप लाठियां बरसा रहे हैं, आप लोगों को पीट रहे हैं, पत्रकारों को। आपका काम है कोर्ट के आदेश का पालन करके बाबा रामपाल की गिरफ्तारी, मीडिया के कैमरा और टांगे तोड़ना नहीं। राजनाथ सिंह जी ने, जो भारत सरकार के गृह मंत्री जी, उन्होंने स्वयं इस घटना पर खेद प्रकट किया है। मैं नहीं जानता कि वहां की परिस्थिति क्या थी, नहीं थी। बावजूद उसके लोकतंत्र का चौथा खंभा जब हम कहते हैं, तो इस खंभे को हिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी पुलिस प्रशासन द्वारा। अब सब आप लोग शाम को पॉलिटिकली करेक्ट बातें कर रहे हैं। खेद है, इससे प्रॉब्लम है। अरे क्या जांच, क्या कमिटी? सीधी सीधी बात यह बताई जाए कि इस 12 दिनों से यह ऑपरेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। आप बताइए प्रभात जी, आप खुद मीडिया से जुड़े रहे, इसमें कौन सी जांच? ये तो मनोहर लाल खट्टर आके क्यों नहीं बता रहे हैं? अरुण जेटली क्यों नहीं बता रहे? अमित शाह क्यों नहीं बता रहे? नरेंद्र मोदी क्यों ट्वीट नहीं कर रहे? सर, इसमें कौन सी जांच? ये निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार का है। और आपको लग रहा होगा कि उन्होंने चैनल के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन सरकार से निश्चित बात की होगी, एक एक मिनट की जानकारी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, ये कौन है रामपाल?
अभियुक्त रामपाल, मेरे हिसाब से पुलिस के अधिकारी के शब्दों में वो अभियुक्त रामपाल है। वह कबीरपंथी संत हैं और कबीरपंथी मार्गों पर चलते थे। जिस तरह की स्थिति उत्पन्न की गई, रामपाल कबीरपंथी संत है जी। ऐसा है कि पहले तो कबीर दर्शन जी। और कबीर साहब का सही ये बात। घोर अपमान होगा अगर हम इस तरह की वायलेंट एक्टिविटीज, इस तरह के अभियुक्त इस तरह रामपाल को के कबीरपंथी इस तरह के कहे। गिरोह बंदी को अगर उनसे जोड़ा जाए तो चलिए, प्लीज आपने कबीर अपना को point रखा। एक कबीर को मत लाइए। कबीर जैसे महानतम संत को जोड़ना इस तरह के गैंगवार, माय गॉड, हॉरिबल है। नहीं, एक तो ये शब्द हो रहा है गैंग वॉर, दूसरा आपने कहा हथगोले, इसका प्रूफ कहाँ है? किसी ने देखे हैं वहाँ? सारी सुनी सुनाई बातें हैं। आप ही बताइए अभियुक्त रामपाल है कौन? नहीं, अभियुक्त आप उनको कह क्यों रहे? हमको ये बताइए। अरे मैं नहीं कह रहा हूं। अभियुक्त नहीं, नहीं, आप सिद्ध नहीं हुए हरियाणा के हैं, DGP तब तक से पूछिए। अभियुक्त उनको नहीं कह सकते आप। नहीं, आप आरोपी हैं, कन्विक्ट नहीं कहेंगे, संदिग्ध नहीं अभियुक्त है। तो कहेंगे ही। गवर्नमेंट का ही अपना पैनल सरकारी डॉक्टर्स का गया, उसने रिपोर्ट दी कि ही इज नॉट एबल टू मूव फ्रॉम हिज बेड। अब उसके अगेंस्ट कोर्ट के पास अगर ये चीज जा रही है, सरकार ही दे रही है कि वो मूव करने में पोजीशन में है ही नहीं। स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, ये फिर ये ड्रामा कब तक चलेगा? उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उनके शब्द में दोहरा रहा हूं कि ये और दिन ये चलेगा जब तक हमारे यहाँ एक कानून नहीं बन जाएगा कि किसी भी तरह से हर आदमी 20,000, 25,000, 30,000 फॉलोवर्स तय करके एक संत बन जाता है, ये बाबा बन जाता है। इसके लिए समाज को थोड़ा सा अब चेतनावान होना होगा। कुछ वजह है, इसीलिए लोग वहां 10-20 हजार नहीं 10-20 लाख इकट्ठे हैं। क्यों इकट्ठे नहीं, हैं? एक मिनट, हम उस पर वजह पे नहीं जा रहे। मैं आपकी बात को फेस वैल्यू पे ले रहा हूं, मैं आपकी बात को मान रहा हूं कि वो बीमार भी है, लेकिन एक संत की मर्यादा होती है। इस तरह के हिंसक रिटेलिएशन नहीं, इस तरह का हिंसक प्राइवेट वापसी आर्मी जवाब खड़ी नहीं। कर रहे हैं आप। किसने ये कहा मर्यादा प्राइवेट क्या है आर्मी? संत की? हम देखिए, जो कुछ मेरी भी हो बात रहा है वो सुनिए। अच्छा नहीं हो रहा है। शांति होनी चाहिए। लेट मी प्लीज, शांति होनी चाहिए। और सुन लीजिए ना, ये प्राइवेट मिलिट्री क्या है? अगर आपके ऊपर, हम आपके फॉलोअर हैं, आपके ऊपर कोई अटैक करने आ रहा है, मेरा क्या धर्म बनता है उस समय मैं आपको सेव करूं? आपको लगता है आप सही कर रहे हैं? हम सही कर रहे हैं। क्यों? हम अपने गुरुजी को सेव कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने गुरुजी को सेव कर रहे हैं। कानून से सेव कर रहे हैं, कानून से बचा रहे हैं। एक मिनट, उनकी बात में उर्मिलेश, उनकी बात उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो जाने लायक पोजीशन में नहीं है। आप उनको जबरदस्ती ले जाएंगे, उनके साथ कुछ हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बात का कोई जवाब दे दे मेरे को। इसका जवाब प्रशासन देगा ना, तो हम भी तो अपनी प्रभात झा की पार्टी की सरकार तो हम देगी। इंतजार तो नहीं करेंगे उस चीज का। समाज के लोगों को थोड़ा अपने को चेतनावान होना पड़ेगा कि तथाकथित जो बाबा आ जाते हैं और इस तरह का वातावरण हो गया तो ये कानून व्यवस्था, सत्य की ये सारी न्याय व्यवस्था गलत हो जाएगी। आपको मतलब हर बाबा खड़ा कर लेगा अपने चेलों को अपनी सुरक्षा के लिए, हर बाबा कुछ ना कुछ क्राइम कर लेगा। तो इन बाबाओं की पहले तो बहुत एक हाई इन्फ्लुएंशियल कोई कमेटी बनना चाहिए, विजिलेंस कमेटी बनना चाहिए, इनकी इंक्वायरी होना चाहिए, बाबा कहाँ से बने, क्यों बने, इनका इनके सोर्सेज कहाँ से हैं, जो धन इतना अधिक आ रहा है, कमांडो हो रहा है, इनका ये हो रहा है। तो जब तक इस सब पे समाज नहीं चेतेगा और व्यक्ति नहीं चेतेंगे, ऐसे गुरु घंटाल बढ़ते चले जाएंगे। गुरु घंटाल और आगे बहुत कम वक्त है। अभियान समय कम है। मैं संक्षेप में ये जरूर कहूंगा कि ये जो बाबाज हैं, मैं किसी एक के बारे में नहीं कह रहा सही हूं। बात है, In बड़ी general, लंबी लिस्ट है, मैं जनरल 95% बाबाज के बारे में कह रहा हूं। ये जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं। इनके पीछे एक योजना समाज है। को वितरण मैं करना। स्टेट क्रिएटेड बाबाज इनको जानबूझकर कह रहा हूं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर हैं स्टेट के, पॉलिटिशियंस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिर वो कारपोरेट बाद में हैं, चुनाव में सभी खिलाफ हो इसमें जाते हैं, साथ सहभागी दे देते हैं। हैं। और ये संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसकी धारा 51A(H) के साथ खिलवाड़ है, जिसमें समाज को साइंटिफिक टेम्पर की तरफ ले जाने का हमने वादा किया था। कौन बाबा हो, कैसा बाबा हो, उसका तरीका तय हो। एक समय तो लोग कहते थे भाई अगर आपके अंदर कोई काबिलियत है नहीं है तो सबसे बढ़िया काम है नेता बन जाइए। अब लोग कहते हैं अगर आपके अंदर कोई काबिलियत है ना, बाबा बनने के लिए ज्ञानी होना जरूरी है। नहीं, ज्ञानी तो बाद में हम ज्ञानी पर बहस करेंगे, लेकिन आप बाबा बन जाइए। आप बाबा बन भी चाहिए, लेकिन ये क्या है? तो ये था कल का कार्यक्रम। अब आपको मैं इसलिए दिखा रहा था इसके अंश के जवाब क्या नहीं मिल पाए हैं, हम उस पॉइंट पर आएंगे। मैं अपना पॉइंट यहां पर रख रहा हूं अपने इस प्रोग्राम में। जरा ध्यान से एक एक पॉइंट को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कल आप लोगों ने यह भी कहा कि मीडिया के साथ इस तरह की घटना हुई थी, इसलिए शायद मेरा गुस्सा आपको ज्यादा नजर आता। बात ये नहीं है, बात सिस्टम की है। इतनी बड़ी हिंसा के बाद कहां है मुख्यमंत्री? पहली बात, वो दिल्ली में थे, तमाम मीटिंग्स की, कोई बड़ी स्पष्ट या लंबी सफाई उनकी तरफ से नहीं आई।
हिंसा के 24 घंटे बाद भी सीएम चीफ मिनिस्टर की तरफ से सिर्फ एक ट्वीट आया। ट्वीट के युग में, और कल मैंने ये पॉइंट उठाया था कि ये ट्वीट के युग में फोन तो काम करते ही ना। जब वहां पर हिंसा हो रही थी मीडिया के साथ, तो क्या चंडीगढ़ में बैठे प्रशासन के लोग फोन पर बात नहीं कर सकते थे वहां पुलिस वालों से? अब एक ट्वीट आया है। ट्वीट करने का वक्त है ये, या बयान देने का, या बताने का कि आप एक्चुअली करने क्या वाले हैं? ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ये स्थिति। सूचना प्रसारण मंत्री जो है, ये कल मैंने मुद्दा उठाया था देश के, अरुण जेटली, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा इस घटना को लेकर, मीडिया के हमले को लेकर कोई भी जवाब नहीं आ पा रहा है। जांच को लेकर एक कमेटी बना दी गई। कल मैं ये बात कर रहा था, साहब जांच करेंगे, आप एक कमेटी बना देंगे। अब वो कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट लेकर आएगी। वहां पर तमाम कैमरा पर्सन्स मौजूद थे। अब ये कमेटी कब अपनी जांच करके बताएगी ये किसी को पता नहीं। वहां पर कैमरा तोड़े गए, इक्विपमेंट तोड़े गए, जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स को चोट पहुंचाई गई। उनसे बयान लेकर क्या होगा, क्या बनेगा, ये नहीं मालूम। मीडिया पर हुए हमले पर कार्रवाई को टालने की क्या ये सब रणनीति है? आप दबाना चाहते हैं, आप टालना चाहते हैं, आप एक्चुअली ये सोच रहे हैं अपने मन में, अरे यार ये विज्ञान प्रकाश हो या कोई प्रकाश हो, कितने दिन मुद्दा उठाएगा, कितने दिन ये प्रोग्राम करेंगे? बना दो कमेटी, आएगी जब कमेटी का नतीजा हम तब देखेंगे। तो आई विटनेस अकाउंट्स जो हैं, जो जिनका मूलतः उनके काम के जरिए माध्यम है जानकारी का, एक जर्नलिस्ट का, एक रिपोर्टर का, उसका कोई लेना देना नहीं। अब एक कमेटी है जो जांच करेगी, तब तक मामला दब जाएगा, कोई और न्यूज होगी, कोई और डिस्कशन होगा, कोई और डिबेट होगा। यही सोच है, मैं बता रहा हूं आपको, इससे ज्यादा कोई सोच नहीं है। ऐसा नहीं कि खट्टर साहब जो है, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, मैंने कल भी उनको आमंत्रित किया था कि आए हमारे इस प्रोग्राम में, न्यूज पॉइंट में अपनी बात रखें। खट्टर साहब, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कहीं आए कहें तो मैं आपके पास आता हूं आपकी बातचीत करने के लिए। वो दिल्ली में हैं, लेकिन मीडिया से सवाल जो है उस पर वो बचना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एकदम से अक्रॉस द बोर्ड चुप्पी है, कोई नहीं इस पर कुछ कहना चाहता। अधिकारीगण आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताए, जिनकी प्रशासन को चलाने की पूर्णतः जिम्मेदारी है वो चुप है। जरा ये छोटा सा अंश देखिए यहां पर। अभी एवरीथिंग इज इन प्रोग्रेस। अब तस्वीरों में साफ देख रहे हैं, खट्टर साहब कोई सफाई देने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। अब ओएसडी ने कहा है, जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं, उन्होंने कहा है मीडिया पर हमले के लिए वो खेद प्रकट करते हैं। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई। अब ये कमेटी क्या करेगी ये मुझे नहीं पता। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा दी जाएगी। ये बिल्कुल तय नहीं कि कौन कब दोषी पाया जाएगा, उसे कब सजा दी जाएगी। शारिक खान हमारे साथ मौजूद है, जो उसी इलाके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीके गुप्ता साहब यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे हैं, आप सब जानते हैं। हमारे साथ अजय गौतम जी मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है हिंदू महासभा के। और सबसे प्रमुख व्यक्ति मेरे हिसाब से आज के हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल जैन है, जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी हरियाणा इकाई जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसके प्रभारी भी हैं अनिल जैन। शारिक, आज के अभी तक की सिचुएशन वहां पर स्थिति क्या है? देखिए अभिज्ञान, आज सुबह जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो यहाँ हमारे पीछे अभी अंधेरा है, हम आपको दिखा नहीं सकते, यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन एक दूसरा रास्ता था जो धूल से होते हुए, नहर के किनारे से होते हुए हम उस आश्रम के बाहर पहुंचे थे और वहां देखा कि बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद थी, आईजी मौजूद थे और कुछ मीडिया वाले पहले से मौजूद थे हमारे पहुंचने से पहले। आश्रम के दीवारों पे जो इस तरह के कमांडो हम देख रहे थे, जिस तरह का गुस्सा या फिर उसके सामने जो लोग, जो समर्थक बैठे थे, वो बिल्कुल आज नजर नहीं आए। बिल्कुल कल की जो कार्रवाई थी उसके निशान साफ देखे जा सकते थे। दुकानें टूटी हुई थी, दीवार टूटे हुए थे, कहीं कहीं पे आपको सामान बिखरे थे लोगों के। और सबसे बड़ी बात यह थी अभिज्ञान कि जब
लोग वहां से निकले, आश्रम से बसेस खड़ी थी उनके सामने, और जब लोग बाहर आए तो उन्होंने यूं हाथ उठाया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे डरे हुए थे कि पुलिस कार्रवाई ना कर दे। तो पुलिस वालों ने बड़े बेहतर तरीके से उनको बोला कि आइए आप हमारे बस में बैठिए और यहां से हम आपको स्टेशन छोड़ देते हैं। स्टेशन भी हम गए थे और वहां पे बड़ी तादाद में जो भक्त, सो कॉल्ड भक्त हैं बाबा रामपाल के, वो वहां मौजूद थे। उसमें से कईयों ने बताया कि उन्हें चोट आई है, एक अपनी बीवी को बचाते हुए घायल हो गया, उसका एक छोटा सा बच्चा था, एक बहुत ही बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने कहा कि हम भी किसी तरह से बचकर यहाँ आए। राहत की बात प्रशासन के लिए ये रही कि करीब 15,000 जो अभी तक का आंकड़ा है उसके हिसाब से रात से लेकर अभी तक 15,000 लोगों को इसी रास्ते से बस के जरिए बस स्टॉप या फिर स्टेशन तक छोड़ा गया है। कल की कार्रवाई के बाद जो कहें अगर जो मंशा थी पुलिस की, जो डर बैठाना था वो बैठाने में कामयाब है, जिससे लोगों का बाहर आना शुरू हो गया। यहाँ एक खबर और आपको बता दें विज्ञान कि अंदर 50-50 के जत्थे में लोग उठते थे कि हमें बाहर जाने दिया जाए, लेकिन उसे मारकर बैठा दिया जाता था। लेकिन जब बाद में उठने वालों की और बाहर जाने वालों की ख्वाहिश रखने वालों की तादाद बढ़ गई, तो अंदर जो मौजूद थे रामपाल के जो कथित लोग जो लोगों को रोक रहे थे, उन्हें नाकामयाबी हासिल हुई। उसके बाद लोग निकल कर आए। आईजी अनिल कुमार थे, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आज का जो एक्शन रहा है वो काफी अच्छा रहा है। हमारी उम्मीद थी और हम चाहते थे कि लोगों को बाहर निकाला जाए। वजह साफ है अभिज्ञान, अगर यहाँ देखें, बाबा अभी तक अपने भक्तों को ही ढाल बनाकर बैठे थे, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पुरुष हों। 15,000 निकल गए हैं। प्रशासन का कहना है करीब 5,000 और अंदर हैं। अगर वो निकाल दिए जाते हैं तो उसके बाद बाबा के बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो मकसद जो है वो कार्रवाई का। बीके गुप्ता, एक पुलिस कमिश्नर आप रहे हैं, ये पूरे घटना पर कोई भी सवाल का सीधा जवाब मिल ही नहीं रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से तो एक ट्वीट मिल रहा है आखिरकार। देखिए ये कार्रवाई क्या थी? ये क्यों मीडिया को निशाना बनाया गया? इससे वो मकसद क्या हासिल करना चाह रहे थे? देखिए, इसके बारे में तो मैं स्पष्ट नहीं बता सकता कि जी किस हालात में मीडिया कर्मियों के ऊपर इस तरह का लाठीचार्ज किया गया, किस तरह उनको चोटें आई हैं, क्योंकि लेकिन जो पुलिस की रणनीति रही है, जो मैं देख रहा हूं, उनका सारा फोकस ये है कि मिनिमम डैमेज के साथ वो रामपाल को गिरफ्तार कर पाए। क्योंकि इतने अगर बच्चों को, महिलाओं को एक ढाल बनाकर अगर ये सो कॉल्ड संत जो हैं, जिनका मैं कहूंगा उनका पुरुषार्थ मेरे हिसाब से अभियुक्त रामपाल, मैं कल से इस बात को कह रहा हूं और बहुत साफ शब्दों में बार-बार कहता रहूंगा, पुरुषार्थ ये दिखा रहे हैं कानून के हिसाब से, पुरुषार्थ इस तरह का दिखा रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर उनको जबरदस्ती रोक रहे हैं। देखिए, इस तरह के जब कार्रवाई में होता क्या है कि अगर हरियाणा पुलिस को कहूंगा, वो मीडिया कर्मी की बात अगर हम छोड़ दें अभी, तो उनका जो पूरा तरीका है वो इसलिए सही है कि वो रेस्ट्रेंट बरत रहे हैं। क्योंकि वो देखिए, अब कुछ लोगों की डेथ भी हुई, जहां मुझे जानकारी, कुछ महिलाएं मारी गई, किस हालात में मारी गई। ये कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता है अगर पुलिस थोड़ी एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स करेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस सारे मामले की जिम्मेदारी हर चीज की, जो भी आप संत कह लें, रामपाल अभियुक्त कह लें, रामपाल जी के ऊपर जाती है। उनके खिलाफ निश्चित रूप से आपराधिक मामले दर्ज होंगे, मर्डर का केस दर्ज होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का होगा, जो रॉयटिंग की स्थिति पैदा की। अब आप देखिए कि 10,000 पुलिसकर्मी या जितने भी 5,000 मुझे नहीं पता, ये पब्लिक की सुरक्षा के लिए तैनात है, वहां से निकाले गए हैं। पुलिस का देखिए ये कितना अनप्रोडक्टिव काम है, 12 दिन से लगे हुए हैं। तो इसमें सारी जिम्मेदारी, ठीक है, आप कह रहे हैं अभियुक्त रामपाल की सारी जिम्मेदारी। मैं उसका पूरा समय अनिल जैन जी को दूंगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अजय गौतम जी कि ये किस तरह का बर्ताव है, ये क्या तमाशा है? देखिए साहब, मैं पहली बात तो रामपाल जी ने जो एक्ट है, मैं उनका कोई ना फॉलोअर हूं ना समर्थक हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि चाहे रामपाल जी जैसे जो व्यक्ति हैं, ये एक सिस्टम की देन है। संविधान की धारा 14 आर्टिकल 14 कहती है इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या हमारे देश में वो लागू होता है? 2 फरवरी 1975 के अंदर जामा मस्जिद के अंदर रॉयट्स होता है, 11 लोग मारे जाते हैं। आज तक एक आदमी अभिज्ञान जी प्रोसिक्यूट नहीं हुआ। एक आदमी, एक धर्म विशेष को खास तरीके की छूट दी जाती है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण।
उसी के बाद दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक आदमी सरेआम बोलता है कि 15 मिनट के लिए आप पुलिस को हटा लीजिए, हम देखिए हम 25% 75% को खत्म कर देंगे। आप बिल्कुल अलग मुद्दे पे जा रहे हैं। नहीं। देखिए सर, मैं क्या कर रहा हूं, ये सिस्टम की ना मैं आपको रोकना चाहूंगा ना अजय गौतम जी, आप एक अलग मसले पे जा रहे हैं। नहीं एग्जांपल इन सोसाइटी। नहीं आप वो कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिला के नहीं बोले। मैं इस तरह की बहस नहीं कराता हूं। मैं हर बार बता देता हूं, मैं ऐसे वाली बहस नहीं कराता हूं। जो भी आप करा ना आप मुद्दे से नहीं आप मुद्दे से मत भटकिए। मेरा सिर्फ ये साफ कहना है कि कोई अभियुक्त रामपाल, और मेरी शब्दावली में वो कतई भी संत नहीं है, कोई अभियुक्त रामपाल, बीके गुप्ता ये बात कह रहे हैं, अगर इस तरह से बर्ताव करता है तो क्या आप जैसे लोगों की तरफ से जोरदार आवाज उस बर्ताव के खिलाफ उठनी चाहिए कि आप इंसानियत को, लोगों को ढाल बनाकर अपने को महफूज करने की कोशिश करें और एक अदालत के आदेश को ना माने और प्रशासन के टकराव में मीडिया पे से? देखिए, अभियुक्त रामपाल की बात कर रहा हूं मैं, संत रामपाल की बात नहीं कर रहा, मैं अभियुक्त रामपाल की बात नहीं, आप बिल्कुल अलग बहस में चले गए। नहीं अलग बहस में वो बहस का मसला नहीं आज। अगर देखिए सिस्टम ने अपना काम आज से 30 साल पहले से करना शुरू किया होता तो ये पावर गेम नहीं होती। ये चाहे कोई ओवैसी हो चाहे रामपाल हो, दोनों एक्यूज्ड हैं, दोनों ही गिल्टी हैं, लेकिन दोनों इस सिस्टम का हिस्सा हैं। क्योंकि आपने एक को छूट दी तो उसकी छूट की लिबर्टी आज दूसरा ले रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आर्टिकल 14 का अगर आपने इंप्लीमेंटेशन किया होता, आपने क्यों, मैं कहता हूं कि 2 फरवरी 1975 11 लोग मारे गए, आज तक प्रोसिक्यूट नहीं हुए, तो मैं रामपाल को बताइए कि एक्यूज रामपाल को मैं कैसे कह दूं कि ये आदमी गलत है। जो पहले होता है वो उसको। आप कह रहे हैं कि सिक्के के दोनों पहलू में प्रॉब्लम है। अनिल जैन, सबसे ज्यादा सवाल आज भारतीय जनता पार्टी, जिस स्टेट के आप इंचार्ज है, उसकी नई सरकार से पूछे जा रहे हैं। मैंने कल साफ शब्दों में कहा था कि कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। आप सुशासन देने का वादा कर रहे थे हरियाणा में, महीने भर से कम की स्थिति में आप इस तरह की तस्वीर प्रदान कर रहे हैं। आप लोग जवाब कब देंगे? ये क्यों कोई अभियुक्त रामपाल इस स्थिति में पहुंच पाता है प्रशासन के रहते हुए? अभिज्ञान जी, जिस प्रकार आपको पता है कि इस केस की शुरुआत कैसे हुई है। 14 जुलाई को भी ये मामला आया था। पिछली सरकार ने ऐसे ही लोगों के इकट्ठा करने के बाद और असले और इतनी सारी सामग्री इकट्ठा करने के बाद इनको गिरफ्तार भी नहीं किया, इनके खिलाफ एक्शन भी नहीं लिया। ये रीजन उनको पता होंगे। इस सरकार के पास सबसे पहली बार 10 नवंबर को ये बात आई। सरकार ने जब ये पता लगा कि भाई लोग वहां इकट्ठे हैं, वहां एसिड बल्ब हैं, पेट्रोल बॉम्ब्स हैं, स्टोन रखे हैं और गोलीबारी और कमांडो फोर्स भी हैं। इस चीज को कैसे हैंडल करना है, सरकार ने पहले तो एमिकेबली इसको ट्राई किया कि पीसफुल तरीके से उनको समझा बुझाकर उनके समर्थकों को उनके बीच में इंटरसेप्ट करके कि किसी प्रकार से ये बात कानून के दायरे को, कानून को माने। सरकार ने किसी भी समय ये तथाकथित संत रामपाल या अभियुक्त रामपाल के पक्ष नहीं लिया है। लेकिन ये जरूर है कि अगर वहां 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोग इकट्ठे हैं तो किस प्रकार से, जैसे गुप्ता साहब कह रहे थे कि पुलिस की कार्रवाई इस प्रकार हो कि कम से कम डैमेज में कोर्ट के ऑर्डर की भी तामील हो जाए, लॉ एंड रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो और इस प्रकार से लोगों को भी बाहर निकाला जा सके और अभियुक्त जो है उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जा सके। इस प्रक्रिया के तहत कोर्ट की फटकार भी सही सरकार ने कि एमिकेबली अगर कोई बात सॉल्व हो जाती है तो की जाए। इसी तरह से ये बात मनाने की कोशिश हुई। जब उन्होंने किसी भी प्रकार की बातों को अंजाम नहीं दिया, हमने सारे प्रयास किए, हमारी सरकार ने सारे प्रयास किए और उसके बाद फिर कल से प्रशासन ने अपना जो प्रशासनिक रवैया अपनाना होता है वो अपनाया। लेकिन प्रशासन को इस बात की ताकीद थी कि भाई यहां पर फायरिंग नहीं करनी है, जिससे निर्दोष लोग मारे न जाएं।